हालेलुया। सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में। रोज के पवित्र वचन को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शंस को। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरोला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन आत्मिक रास्ता। जिस तरह उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 39 के 12 वचन में लिखा है, तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि शारीरिक रास्ते से आत्मिक रास्ता सही है, क्योंकि आत्मिक रास्ते से मिली हुई आशीष कुछ समय के लिए नहीं होती, वह हमेशा के लिए होती है और कोई भी उसको आपसे छीन नहीं सकता। बाइबल में लिखा है कि अगर आप शरीर पर मन लगाएंगे तो आप मरेंगे, लेकिन जब आप आत्मा के अनुसार चलेंगे तो आप जीवन को पाएंगे। बाइबल में जब हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि यूसुफ ने अपने जीवन में शारीरिक रास्ता नहीं बल्कि आत्मिक रास्ता चुना। वह पोतीफर की पत्नी के साथ नहीं सोया और परमेश्वर के हुक्म के अनुसार चलता रहा। चाहे उसके जीवन में कुछ भी हुआ, लेकिन उसने अपनी पवित्रताई को खराब नहीं होने दिया। उसने आत्मिक रास्ता ही चुना और इसलिए परमेश्वर ने उसको मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया और उसके भाइयों ने उसको दंडवत किया। मेरे प्रियो, यूसुफ के पास शारीरिक रास्ता भी था। पोतीफर की पत्नी के साथ सोने से वो अमीर हो सकता था, लेकिन उसने आत्मिक रास्ता ही चुना और इसलिए परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया। लेकिन अगर वो शारीरिक रास्ता चुन लेता तो वो कभी भी आशीषित और ऊंचा ना होता, क्योंकि जब आप शारीरिक रास्ता चुनते हैं तब आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं और अपनी आशीष को खो देते हैं। लेकिन अगर आप आत्मिक रास्ता चुनते हैं तो फिर आपका मकसद चर्च आकर आशीषों को पाना नहीं बल्कि परमेश्वर को पाना होता है और परमेश्वर के अनुग्रह को लेना होता है कि मैं परमेश्वर के मार्ग पर चल सकूं। और फिर आपके जीवन में आशीषें भी अपने आप आती है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करता है, दुनिया की सब चीज़ें उसके पीछे पड़कर उसे मिलती हैं। धर्म और राज्य की खोज करने का मतलब है आत्मिक रास्ते पर चलना और परमेश्वर के वचनों पर चलना। मेरे प्रियो, आज कुछ लोग आत्मिक रास्ता नहीं बल्कि शारीरिक रास्ता चुनते हैं और हर गलत काम करते हैं। अपने काम में रिश्वत लेते हैं, झूठ बोलते हैं, व्यभिचार करते हैं और इसलिए वह अपने जीवन में थोड़े समय की आशीष को लेने के लिए अपनी हमेशा की आशीष को खो देते हैं। फिर वह अपने जीवन में दुखी रहते हैं, लेकिन जिस दिन वह फैसला लेते हैं कि हम आत्मिक रास्ते पर चलेंगे, उस दिन से उनके जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाता है और जैसे जैसे वह आत्मिक रास्ते पर चलते जाते हैं वैसे वैसे उनके जीवन में आशीष आनी शुरू हो जाती है। इसलिए मेरे प्रियो, आप खुद फैसला करें कि आपको आत्मिक रास्ते पर चलना है या फिर शारीरिक रास्ते पर। आप थोड़े समय की खुशी और आशीष चाहते हैं या हमेशा की? अगर आप हमेशा की खुशी और आशीष लेना चाहते हैं तो फिर आत्मिक रास्ते पर चलें। फिर कोई भी शैतान की ताकत आपकी खुशी और आशीष को छीन नहीं पाएगी। आमीन। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे और इस वचन पर मनन करने की सामर्थ्य दे।